राजनेता है, कोई राजनीतिक दल है जो गुड्डू मुस्लिम की लगातार मदद कर रहा था? इसको लेकर क्या खुलासा हुआ? आज बिल्कुल देखिए, यही वजह है कि अभी तक 5 टीमें जो यूपीएससीएफ की लगी हुई हैं वो अभी तक गुड्डू मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी तक की जांच में साफ तौर पर सामने आया कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से गुड्डू मुस्लिम का संपर्क हो सकता है और कई नेताओं की जो लिस्ट है वो अभी पुलिस जांच के सामने। हालांकि अभी किसी भी पार्टी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन उनका अंदेशा साफ तौर पर है कि बिना किसी की मदद के बिना गुड्डू मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त से इतने समय तक बाहर नहीं रह सकता। साथ ही फाइनेंशियल सपोर्ट गुड्डू मुस्लिम को किया जा रहा है, इस एंगल पर भी पुलिस की जांच है। और इसमें सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो मल्ली का सामने आ रहा है। उड़ीसा में जब गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई थी तो जांच एजेंसियों का ये कहना है कि उस समय गुड्डू मुस्लिम फाइनेंशियली तौर पर वीक था। वो चाह रहा था कि उसको और पैसे चाहिए और मल्ली के वो लगातार संपर्क में था। मल्ली काफी पुराना एसोसिएट गुड्डू मुस्लिम का रहा है, प्रयागराज का ही रहने वाला है मल्ली, जिसको लेकर अब 3 अलग टीमें बनाई गई है जो मल्ली को ट्रेस करने में लगी हुई है। गुड्डू मुस्लिम जो कि बम बनाने में माहिर है, मल्ली को भी उसने ट्रेन किया था किस तरीके से बम बनाया जाता है, तो पुराना एसोसिएट है। और अब मल्ली के जरिए गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचने की जो कवायद है वो जांच एजेंसी शुरू कर रही है। साथ ही इस पूरे मामले में जो दूसरा पहलू सामने आया है कि बिल्कुल बिल्कुल जतिन, जो बातें आप बता रहे बहुत अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर हो रही है, अतीक के ससुराल से 89 पन्नों की एक डायरी मिली है, जिस डायरी में बहुत अहम सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। कुछ खास लोगों के बीच कन्वर्सेशन है जो कई अहम राज उगल रही है। क्या है वो डायरी और उस डायरी में किसकी कन्वर्सेशन है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन यूपी पुलिस के लिए वो कड़ी है जो माफिया अतीक से जुड़े कई राज से पर्दा उठा सकती है, अतीक के काले कारनामे उजागर कर सकती है, अतीक के काले साम्राज्य के बारे में बता सकती है। लेकिन लेडी डॉन पुलिस के कब्जे में अब तक नहीं आई। हालांकि अब तक कई ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं। इन्हीं खुलासों में एक ये डायरी भी है जो अतीक के ससुराल से मिली है। डायरी में 4 किरदार का जिक्र है, चारों अतीक के बेहद खास हैं। ये मोटी डायरी आपको जो दिख रही है, मैं आपको लगातार इस डायरी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, इसमें तकरीबन 90 पेज हैं, 89 पेज, और इसमें 89 पेज के साथ साथ सारी बातें हैं। और अगर मैं इस बातों को पढ़ूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि इसमें लेन देन का जिक्र है। इसमें सौलत हनीफ की पहली लाइन ये है कि कहां तक मसला खिंच गया। उसके बाद मोहित बोलता है कि चीजें उलझ गई हैं। फिर शाइस्ता बोलती है कि हमने बहुत सुनाया है, हमने बहुत समझाया है। उसके बाद शहला का भी यहाँ पर सामने आता है और वो किसी व्यक्ति को उसके माँ के समान वो बता रही है। बड़ा उलझा हुआ ये मामला है। रिपब्लिक भारत की टीम के हाथ लगी इस डायरी में जो उलझी हुई चीजें थी उसे भी हमारे संवाददाता ने सुलझाने की कोशिश की। 4 लोगों के बीच जो बातचीत हुई है उस बातचीत का पूरा जिक्र है। ये ट्रांसक्रिप्ट डायरी है जो ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई थी और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में निकलकर सामने आया है उसके बारे में सारी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आप देखिए, इसमें सौलत हनीफ का नाम है, सौलत हनीफ के अलावा मोहित जायसवाल है, शाइस्ता परवीन है, और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है, शहला भी इसमें है जो कि अतीक अहमद की बहन है। इसमें सिस्टर लिखा हुआ है। इसमें जिस बातचीत का जिक्र हो रहा है वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से आपस में ये लोग बातचीत की थे। और मोहित जायसवाल, आपको याद होगा देवरिया जेल में जिसके साथ मारपीट की गई थी, उस मारपीट के बाद उसने शिकायत भी दर्ज कराई थी। 89 पेज की इस डायरी में शान नाम के व्यक्ति को लेकर अतीक की पत्नी शाइस्ता, अतीक की बहन सहला, अतीक का वकील सौलत और पीड़ित मोहित जायसवाल के बीच बातचीत का जिक्र है। इसमें सौलत हनीफ की पहली बातचीत है, कहां तक खिंच गया ये मसला। उसके बाद मोहित जायसवाल बोलता है कि बहुत लोग हैं इसमें, इसलिए चीजें उलझ गई हैं, लोग मिसगाइड कर रहे हैं, हम गलत साबित हो गए। चांद ने हमसे पैसा लिया, कोई ऐसा व्यक्ति है चांद जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत है। शाइस्ता परवीन बोलती है, अतीक अहमद की जो वाइफ है वो बोलती है कि हमने खूब सुनाया, हमने बहुत सुनाया उनको। उसके बाद मोहित जायसवाल जो कि वादी है उसने कहा कि हमने चांद से पैसा मांगना शुरू कर दिया, फिर हमने चांद से पैसा मांगा, और उसके बाद फिर सारी बातचीत शुरू होती है। अब देखिए, शहला जो कि अतीक की बहन है वो क्या कहती है, ये तो आपकी माँ के समान है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति चांद को लेकर बातचीत हो रही है। और जो बातचीत से हम समझ पा रहे हैं कि इसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चांद ने कुछ पैसा लिया, वो काम हुआ नहीं। उसके बाद ये सारी बातचीत रिकॉर्ड की और रिकॉर्ड के बाद जो है अब इस बातचीत का एक एक हिस्सा आपके सामने। इस डायरी में जिक्र सिर्फ बिगड़ी हुई चीजों को लेकर ही नहीं
बल्कि जिक्र उसे सुलझाने और आगे की रणनीति पर भी है। शाइस्ता परवीन कह रही है, अच्छा मोहित बेटा सुनो, जो हुआ सो हुआ, अब क्या होगा। ये इस पूरे बातचीत के अंश हम आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि डायरी जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये डायरी उसी घर से बरामद हुई है जिसमें तमाम फोटोग्राफ्स बरामद हुए थे, जिसमें वो पैसों से भरा हुआ बैग बरामद हुआ था। और अब आप देखेंगे कि इस डायरी में बहुत सारे खुलासे हैं। अतीक के ससुराल से मिली इस डायरी में माफिया नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये तमाम खुलासे 17 अप्रैल 2019 में एक 5 स्टार होटल में हुई बैठक के आधार पर हैं। ये सब चांद की वजह से हुआ है। हमने उनसे कहा भाई आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे, आपको फायदा है नुकसान है आप हिसाब कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे शाइस्ता की बातें मैं आपको पढ़ के बताता हूं, क्योंकि इस वक्त शाइस्ता फरार है, उसकी तलाश लगातार जारी है। शाइस्ता कह रही है कि तुम हमसे बात नहीं कर सकते थे, जबकि तुम जान रहे थे कि इन सब में इन्वॉल्व हम भी हैं इन्वॉल्व इन सब में। शाइस्ता परवीन क्या कह रही है ये आप देखिए। शाइस्ता परवीन की बातचीत के अंश जो इसमें लिखे गए हैं, ये इस बातचीत में बताता है कि शाइस्ता परवीन खुद कह रही है कि हम भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक बड़ा खुलासा है। इसके अलावा मोहित जायसवाल कहता है कि मुझे नहीं अंदाजा था, मुझे मालूम है कि वह जिद्दी है और वो कहेंगे वही होगा। ये किसके बारे में बातचीत हो रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। शाइस्ता परवीन बाद में कहती है कि एक बार सारी बातें हमको बताकर तो देखते, यानी कि कुछ मामला यहां पर बिगड़ गया है और बातचीत में उस बिगड़े हुए मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। 89 पेज की इस डायरी में कई ऐसे खुलासे हैं जो न सिर्फ जांच में जुटी पुलिस के लिए मददगार साबित होंगे, बल्कि शाइस्ता परवीन तक पहुंचने में भी कई कड़ियां जोड़ सकती हैं।